हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। आज हम रेडीमेड लहंगे की कटिंग को और स्टिचिंग को समझेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस वाले लहंगे में ये नीचे की साइड मंगजी नहीं लगी हुई आई थी, ये मैंने अलग से लगाई है। तो इस तरह का अगर आपके पास लहंगा आता है तो आप किस तरह से कटिंग करते हो और किस तरह से सिलाई करोगे, इस वीडियो में हम यही सीखेंगे। तो देखिए लहंगा आप देख ही सकते हो, नीचे की साइड मंगजी भी नहीं लगी हुई है और ऊपर की साइड नेफा पट्टी भी नहीं लगी हुई है। तो देखिए सबसे पहले लहंगे को डबल फोल्ड करना है और फिर लहंगे को कर लेना है 4 फोल्ड। यानी लहंगा कटिंग करने के लिए आपको लहंगे को 4 फोल्ड में बिछाना है। ये देखिए कुछ इस तरह से। जो लहंगे की खुली साइड है वो आपको अपनी साइड रखनी है। ये देखिए, और हाथों से एकदम प्रेस करते हुए आपको लहंगे के सारे सलवटों को बाहर की साइड सलवटें निकाल लेनी है। फिर देखिए सबसे पहले हम लहंगे को नीचे से बराबर करेंगे। ये देखिए बीच की साइड ज़्यादा गोलाई में है, इसलिए इस तरह से एकदम अच्छे से आपको गोलाई देनी है लहंगे की। ये देखिए एकदम अच्छे से प्रॉपर तरीके से आपको नीचे की गोलाई दे देनी है। ये देखिए इस तरह से, जैसे मैंने इस तरह से गोलाई दी वैसे ही आपको भी इस तरह के लहंगे की गोलाई देनी है। फिर देखिए हम लहंगे की लंबाई को देखेंगे। तो लहंगे की लंबाई थी कम से कम 38.5 इंच। तो 38.5 इंच में हम 1 इंच प्लस करेंगे, क्योंकि प्योर कॉटन है फ्रेंड्स, तो कॉटन ऊपर की साइड चढ़ जाता है। तो लहंगा का धुलने के बाद छोटा ना हो, इसलिए हम 1 इंच प्लस करके ही लहंगे की कटिंग करेंगे। तो 39.5 इंच में से हम 1.5 इंच माइनस करेंगे, 2 इंच माइनस करेंगे, तो आएगा हमारा 37.5 इंच। तो 37.5 इंच में हम कुछ इस तरह से निशान लगा लेंगे। यानी जब भी आप प्योर कॉटन की कटिंग करें तो आपको 1 या 1.5 इंच लहंगे के नाप से एक्स्ट्रा ही लेना है, जिससे बाद में कपड़ा धुलने के बाद ऊपर की साइड चढ़े तो भी लहंगा छोटा ना हो। तो इस तरह से पहले हम लहंगे की कटिंग कर लेंगे और फिर करेंगे हम कमर पट्टी की कटिंग। तो कमर पट्टी के कपड़े के लिए पहले हम कपड़े को डबल फोल्ड में बिछाएंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से आपको डबल फोल्ड में बिछाना है। तो देखिए हमारी कमर कितनी थी, तो हमारी जो लेडीज़ की जो कमर थी वो थी 37 इंच। 37 इंच में हम 2 इंच लूज़ करेंगे, क्योंकि बॉडी से लिए गया नाप पे। तो आएगा 39 इंच। तो डबल फोल्ड में हमें जो कमर पट्टी की चौड़ाई रखनी है वो 19.5 इंच। ये इस तरह से देखिए। और यहाँ पे जो है ये कपड़ा छूट रहा है, वहाँ पे हम एक जॉइंट डाल देंगे और आधा इंच हम कम से कम ले लेंगे नेफा पट्टी को आगे से फोल्ड करने के लिए। यानी पूरी चौड़ाई हम लेंगे 20 इंच और लंबाई लेंगे 4 इंच। फिर इस तरह से कटिंग कर लेंगे और एक सेंटर मार्क भी लगा लेंगे। अब ये जो बचा हुआ कपड़ा है उसमें से हम कटिंग करेंगे मग्जी की। देखिए कुछ इस तरह से। आपको मग्जी कटिंग पे मेरा अलग से वीडियो है, तो आप उससे भी जाके ज़रूर देखिएगा। फिर देखिए इस वाले त्रिकोण को इस तरह से हम छोटा कर लेंगे, जिससे हमें मग्जी कटिंग करने में आसानी रहेगी। तो इस तरह से आपको मग्जी के कपड़े को एकदम छोटा कर लेना है। फिर देखिए यहाँ से ये जो कपड़ा बंद है उससे आपको इस तरह से खोल लेना है। फिर हम लहंगे की जो मग्जी की चौड़ाई रखेंगे वो रखेंगे कम से कम 5.5 इंच। इस तरह से 2 जगह पे निशान लगा लेना है और फिर कर लेना है आपको कटिंग। और एक आपको छोटा सा पार्ट और कटिंग कर लेना है। सब उससे पहले हम कुर्ती और कांचली के लिए थोड़ी मग्जी कटिंग कर लेंगे, क्योंकि हमें थोड़ी सी ही मग्जी की ज़रूरत है, इसलिए पहले आप कुर्ती कांचली की मग्जी को कटिंग कर लें। अब देखिए एक छोटा सा पार्ट हम लहंगे की मग्जी के लिए और कटिंग कर लेंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से। अब देखिए अब हम देखेंगे लहंगे की सिलाई। तो सबसे पहले लहंगे की सिलाई के लिए कमर की साइड से आपको कम से कम 1 इंच कपड़ा इस तरह से छोड़ना है, क्योंकि अब हम कलियों की फिटिंग करेंगे। ये देखिए इस तरह से नेफा पट्टी को नाप लेना है और फिर देखिए ये कपड़ा हमारा बच रहा है, कम से कम बच रहा है 4 इंच तक। तो ये जो 4 इंच का जो कपड़ा बच रहा है उसे हम कलियों की सिलाई में लेके कवर करेंगे।
तो आपको एक कली में कम से कम 1-1 इंच की सिलाई लगा लेनी है, जिससे हमारी कलियों में ये जो 4 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा हो रहा है वो हमारा कवर हो जाएगा। अब देखिए, सबसे पहले हम कलियों की सिलाई लगाएंगे कुछ इस तरह से। तो ये देखिए, इस साइड आपको आधा इंच की सिलाई लेना है, जिससे दोनों साइड हमारी 1 इंच की सिलाई कंप्लीट हो जाती है। यानी दोनों साइड आधा आधा इंच की सिलाई लग जाएगी तो 1 इंच की सिलाई हमारी, यानी 1 इंच की फिटिंग आ जाएगी एक कली में। और नीचे तक आपको पूरी कली पर सिलाई लगा लेना है। और इसी तरह से हम सारी कलियों पर सिलाई लगाएंगे। तो इसी तरह से आप पूरी ही 8 कलियों पर सिलाई लगा दें। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख ली है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये देखिए, कुछ इस तरह से आपको कलियों की फिटिंग करनी है। फिर देखिए, हम लास्ट वाली कली की सिलाई लगाएंगे, यानी लहंगे को गोल बनाएंगे। तो देखिए, नीचे से आपको 2 इंच तक कपड़ा छोड़ देना है मगजी के लिए, और इस तरह से आपको तिरछी सिलाई लगानी है। नीचे से सिलाई में कपड़ा कम लेना है, और ऊपर आते आते जहाँ तक हमने निशान लगाया था वहाँ तक आपको कपड़ा सिलाई में ले लेना है। ये देखिए, कम से कम 1 इंच तक इस तरह से कपड़ा आपको ले लेना है सिलाई में। और फिर 3 से 4 इंच तक आपको कपड़ा छोड़ के इस तरह से छोड़ देना है, जिससे ऊपर की साइड हम चाक लगाएंगे। और यहाँ पर हम लगाएंगे मगजी को। तो मगजी की सिलाई कैसे करते हैं उस पर मेरा अलग से वीडियो, तो आप उसे भी जाके ज़रूर देखिएगा। अब देखिए, मगजी को आपको बाहर की साइड सिलाई लगाना है कुछ इस तरह से। सिलाई आप अंदर की साइड ना लगाएं, नहीं तो आपका गुणा दब जाएगा। जिस साइड हम फोल्डिंग का कपड़ा रखते हैं उस साइड आपको मगजी की सिलाई, गुणे के लिए सिलाई लगाना है, तभी आपका गुणा एकदम गुणा दिखेगा, नहीं तो गुणा दब जाता है। और ये देखिए, इस तरह से फिनिशिंग से आपको पूरी मगजी को बना लेना है। ये देखिए, कुछ इस तरह से फिनिशिंग से पूरी मगजी बन गई है हमारी। अब हम लगाएंगे इस पर फिनिशिंग सिलाई। तो हम मगजी को फोल्डिंग करके सिलाई लगाएंगे, तो सिलाई हम 3 सिलाई से इस तरह से डायरेक्ट सिलाई लगा लेंगे। आप चाहो तो 4 सिलाई से भी मगजी को कंप्लीट कर सकते हैं, और 3 सिलाई से भी। फिनिशिंग दोनों में ही सेम आती है। बस आपके एक्सपीरियंस पे कि आपका आपकी सिलाई तिरछी वगैरह ना जाए 3 सिलाई पे, इतना आपको ध्यान रखना है। देखिए, फिनिशिंग आप देख ही सकते हो, 3 सिलाई से भी हमारे लहंगे में मगजी में काफ़ी अच्छी फिनिशिंग आती है। तो इसी तरह से पूरे लहंगे को हम कंप्लीट करेंगे, और फिर लगा देंगे साइड की सिलाई। जो भी धागे वगैरह उससे हम कटिंग करेंगे। और ये देखिए, घुने से घुना आपको एकदम अच्छे से मिला लेना है, और फिर इस तरह से साइड की सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए, अब हम करेंगे नेफा पट्टी को तैयार। उससे पहले हम लहंगे के चाक बनाएंगे। इस तरह से ऊपर की साइड हमें चाक के लिए कम से कम 3 से 4 इंच तक कपड़ा छोड़ना रहता है, जिससे हमें लहंगा पहनने में आसानी रहती है। फिर हम कमर पट्टी में भी जॉइंट डाल देंगे, और कमर पट्टी को भी आगे से फोल्ड कर लेंगे। देखिए, इस तरह से आपको दोनों साइड की कमर पट्टी को फोल्ड कर लेना है। अब हम लगा देंगे कमर पट्टी को, लहंगे से अटैच करेंगे। फिर आपको एक सेंटर मार्क और लगा लेना है। देखिए, कुछ इस तरह से। अब ये सेंटर मार्क और हमारे लहंगे का सेंटर मार्क दोनों का ही एक मतलब मिलना चाहिए। ये कुछ इस तरह से आपको लहंगे का भी सेंटर मार्क लगा लेना है, जिससे हमारी कली दोनों साइड एक जैसी रहे। यानी अगर आपके लहंगे में चुन्नट भी आ रही है तो दोनों साइड एक जैसी चुन्नट आए, कहीं से भी लहंगा की चौड़ाई कम ज़्यादा ना हो।
ये देखिए, फिर इस तरह से हम कमर पट्टी को रखेंगे और इस तरह से लहंगे के ऊपर सिलाई लगाएंगे और एक छोटी छोटी सी हम चुन्नट डाल देंगे, क्योंकि देखिए हर कली में आपको एक छोटी छोटी चुन्नट लगा लेना है, क्योंकि मुझे लहंगा हल्का सा ज़्यादा लग रहा है, इसलिए आप छोटी छोटी चुन्नट डाल दें। अगर आप चाहो तो अंदर की साइड सिलाई भी लगा सकते हो, और आपको लेडीज़ ने चुन्नट के लिए बोला हो तो आप चुन्नट भी लगा सकते हो। नीचे की साइड हमारी कमर पट्टी भी सीधी रहेगी और ऊपर की साइड हमारा लहंगा भी सीधा रहता है। इस तरह से देखिए चुन्नट डाल के हमने पूरे लहंगे को कमर पट्टी के हिसाब से कवर कर लिया है। अब हम इस तरह से नेफा पट्टी को ऊपर की साइड इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। जो नेफा पट्टी की हम लंबाई रखते हैं फोल्डिंग की, वो 1.5 इंच भी रख सकते हैं और 1 इंच भी रख सकते हैं। ये आप अपनी पसंद के हिसाब से रख सकते हैं। और इस तरह से एकदम फिनिशिंग से आपको पूरी नेफा पट्टी को लगा लेना है। ये फिनिशिंग आप देख ही सकते हैं नेफा पट्टी की। और इस तरह से एक सिलाई और लगा दें, दाब सिलाई, जिससे आपकी नेफा पट्टी एकदम अच्छे से दब जाएगी और फिनिशिंग भी काफ़ी अच्छी आएगी। देखिए इस तरह से आपको पूरे लहंगे की सिलाई कर लेनी है। सिलने के बाद कुछ लहंगा हमारा कुछ इस तरह से दिखेगा।